नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है मास्टर योर इमोशंस बाय थाबो मैसूड। इमोशंस का मतलब है एनर्जी इन मोशन। जब हमारी ऊर्जा में हलचल होती है तो भावनाएं बनती है और ये भावनाएं हमारे पूरे जीवन पर बहुत बड़ा असर डालती है और भावनाएं हमारे विचारों से क्रिएट होती है। इसीलिए अगर हमें अपने ब्रेन को हेल्दी यानी स्वस्थ दिमाग रखना है तो हमें अपने विचारों को बदलना होगा। हम सब कई बार भावनाओं में बहकर सामने वाले को कुछ बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या फिर हमें लगता है कि हमारी भावनाओं पर हमारा नियंत्रण क्यों नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगा है तो ये किताब आपके लिए है। आपने इस बात को भी महसूस किया होगा कि इमोशंस को कंट्रोल करना, भावनाओं को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल काम है। इस किताब में जो टिप्स बताते हैं भावनाओं को कंट्रोल करने के, उसे जानकर आपको बहुत खुशी होगी। वो कहते हैं कि आपके मन में अभी इस वक्त जो भी भावना है उसे आपने चुना है। हम हमारी भावनाओं का स्रोत यानी सोर्स होते हैं, क्योंकि हम ही उन्हें चुनते हैं और उन्हें बनाते हैं। जिस किसी वक्त सैड यानी दुखी महसूस करते हैं ना, तो आपको तुरंत उन बातों को गिनना शुरू करना है कि जिसके लिए आप थैंक यू यानी धन्यवाद कह सकते हैं। जैसे कि आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, आपके पास जो भी है, घर या कुछ और चीज़ें, आपको जॉब या काम आपका, उन सब के लिए आपको थैंक यू कहना शुरू करना है, ताकि आपका जो सैड वाला, दुखी वाला फीलिंग है वो भावना पॉजिटिव में बदल जाती है और आप कम दुखी होते होते फिर पूरी तरह उसे हटा सकते हैं उस भावना को। क्योंकि थैंक यू या धन्यवाद कहने से देखना कि तुरंत आपकी दुख की भावना कम होते होते खत्म हो जाती है। हमारी खुशी हमारे एटीट्यूड यानी नज़रिए पर निर्भर होती है, फिर चाहे बाहरी माहौल कुछ भी हो। इसीलिए खुश और सफल जिंदगी जीने के लिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इस किताब में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इमोशंस यानी भावनाएं कैसे मन में उभरती है। हम जिंदगी में कई अलग अलग तरह के इमोशंस महसूस करते हैं। कई बार हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस करना, जताना ज़रूरी होता है और कई बार हम उन्हें नहीं जता पाते किसी न किसी वजह से, तो उन्हें डाइवर्ट या रिलीज करना ज़रूरी होता है। अगर हम उनको मन में ही दबा के चुपचाप रह जाते हैं ना, तो वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, बीमारियां पैदा करती है। क्या आपको पता है कि हमारे 24 घंटे में जो भी विचार हमारे मन में आते हैं उनमें से 90% से ज़्यादा नेगेटिव ही होते हैं। तो जाहिर है कि नेगेटिव विचार गुस्सा, डर, जलन, नाराज़गी, उदासी, फ्रस्ट्रेशन जैसी नेगेटिव भावनाओं को ही बनाते हैं। सबसे ज़्यादा डर होता है रिजेक्शन का यानी नकारे जाने का। इसीलिए जब भी हम रिजेक्शन का सामना करते हैं, जैसे कि जॉब में रिजेक्शन, प्यार में रिजेक्शन, रिश्तों में रिजेक्शन, तो हमारा दिमाग उससे होने वाली सारी नेगेटिव बातों को सोचने लगता है और ये विचार मन में दर्द की भावना को पैदा करते हैं। इस नकारे जाने के डर को या किसी और डर को कैसे हैंडल करना है या उससे कैसे बाहर निकलना है, इसके लिए मैंने बिग मैजिक नाम के बुक की सारांश यानी समरी अपलोड की है, जिसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। आप उसे सुन सकते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि हमारी डर की भावना को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं। ये नकारे जाने की भावना यानी रिजेक्शन की भावना मन में सेल्फ डाउट यानी खुद के बारे में शक, खुद की काबिलियत पर शक जताने लगती है, जिससे हमारा सेल्फ टॉक ना चाहते हुए भी नेगेटिव हो जाता है और फिर आसपास वाले भी हमारे बारे में नकारात्मक बोलना शुरू करते हैं। तो हमारा बिलीफ यानी मान्यता पक्की हो जाती है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मैं तो अनलकी हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपके दिमाग में डोपामाइन की मात्रा कम होने लगती है, जो कि एक अच्छा रसायन है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी खुशी के लिए। योर हेल्थ इज इन योर माइंड नाम के वीडियो में मैंने इन सारे खुशी के और टॉक्सिक यानी विषैले रसायनों के बारे में डिटेल में बात की है। उसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, जिसे आप सुन सकते हैं ताकि आपको अच्छे से विस्तार से पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारी भावनाओं को बहकाती है ना, वो दूसरी बात यह है कि हमारा ईगो यानी हमारा अहंकार।
ये इसलिए कि हमारा अहंकार हमें हर वक्त खुश रखना चाहता है, लेकिन जब उसे ठेस पहुंचती है, जब कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमें बुरा भला कहता है, तो अचानक कई सारी नकारात्मक भावनाएं मन में पैदा हो जाती है, जैसे कि शर्म, जलन, गुस्सा, जो हमारे शरीर में विषैले रसायन पैदा करती है, टॉक्सिक हार्मोन्स। और इसीलिए हमें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर गीगो प्रिंसिपल काम करता है। गीगो का मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श और गंध से अगर बुरी बातों को हमारे मन में जाने देते हैं, जाने या अनजाने, तो जो भी हमारे विचार और भावनाएं पैदा होते हैं ना, वो बुरे ही होंगे, क्योंकि जो अंदर डाला है वही बाहर आएगा। जैसे अगर हम जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं तो पेट तो खराब होना ही है। उसी तरह हमारे मन को भी अच्छा डाइट बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि अच्छी बातें सुनना, देखना, बोलना, स्पर्श और गंध। इसके लिए मैंने 7 डेज मेंटल डाइट नाम की किताब की सारांश अपलोड की है, जिसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। उसे भी आप सुन सकते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि हम कैसे अपने मन को प्योर रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं। इसीलिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि हम अपने मन में क्या डाल रहे हैं मन के अंदर। कई बार लोग कहते हैं कि बुरी बातें सुनने से, देखने से क्या होता है, हम कर तो नहीं रहे हैं ना। लेकिन आपके ना चाहते हुए भी वही भावनाएं पैदा होंगी जो आप देखते और सुनते हैं, और फिर वो भावनाएं आपसे वो चीज़ें करवाएंगी भी। इसीलिए हमारी इमोशंस यानी हमारी भावनाएं हमारे विचारों का नतीजा होती है, और हमारे मन में वही विचार आते हैं जो हम देखते, सुनते या बोलते हैं। तो हमें अपने विचारों के बारे में जागरूक होना, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम गलत बात करने के बाद पछताते हैं कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि आपने वो जो देखा या सुना था वो कहीं ना कहीं आपकी भावना को पैदा करके आपकी एक्शन में उतर गया। अगर आप घंटों तक सोशल मीडिया, टीवी पर बिताते हैं, तो आप ये सोच ही नहीं पाते कि आप कितना अपना कीमती वक्त के बेकार गंवा रहे हैं। इसके लिए आपको ये तय करना होगा कि आप अपने वक्त का 24 घंटे का उपयोग कैसे करेंगे। इसके लिए एक नो एक्सक्यूजेस नाम की किताब की सारांश मैंने अपलोड की है, जिसके लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि वक्त नहीं मिलता या मैं बहुत बिजी हूँ, ये सारे रीजंस या एक्सक्यूजेस कभी सच नहीं होते हैं। अब जब हमें ये पता चल गया है कि हमारी भावनाएं हम ही चुनते हैं, तो उन्हें बदलने का काम भी हम ही कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों पर, भावनाओं पर ध्यान देने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये ज्यादातर हमारे पास्ट यानी बीते कल या फ्यूचर यानी आने वाले कल के बारे में ही होते हैं। जैसे पास्ट के लिए दुख और फ्यूचर के लिए चिंता। लेकिन इसमें हम आज को पूरी तरह भूल ही जाते हैं और जीते भी नहीं हैं, जो कि हमारे फ्यूचर को बनाता है। फ्यूचर की नींव है हमारा आज। इसीलिए हमें आज में सोचने की आदत डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हमारे दुख या चिंता आज में होते ही नहीं है। इसके बारे में द पावर ऑफ नाउ नाम के किताब की सारांश मैंने अपलोड की है, जिसे आप सुनिएगा, ताकि आपको अच्छे से पता चलेगा कि आज ये पल, ये मोमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे कल यानी हमारे फ्यूचर को बनाता है। हमारे विचार जो दुख दर्द के अनुभव से आते हैं, वो तो एक बार ही आते हैं, लेकिन हम अनजाने में बार बार उन्हें दोहराते रहते हैं, जो उसी दर्द की भावना को पैदा करते हैं हमारे मन में। जैसे अगर हमारी जिंदगी में पैसों की कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा मन 24 घंटे उसी पर सोचता रहता है, जबकि 24 घंटे में काफी कम समय हमें पैसे की जरूरत होती है। लेकिन बार बार उसे सोचकर हम उस विचार और भावना को फिक्स कर देते हैं, जो फिर हमारी बिलीफ यानी मान्यता बन जाती है, और हर बार फिर ना चाहते हुए भी हमें वही प्रॉब्लम की फीलिंग आती रहती है। इसीलिए जब पहली बार आपको लगता है कि आपको पैसों की प्रॉब्लम है, तो अपने सेल्फ टॉक पर ध्यान दीजिए। अपने आप से कहिए कि कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। सोते, खाते, नहाते वक्त मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अपने मन को और किसी बातों में लगाइए, जैसे दोस्तों से मिलना, बच्चों के साथ खेलना, घूमना, टहलना, पेट्स के साथ वक्त बिताना, ताकि आप उस नेगेटिव भावनाओं को बदल सको। हो सकता है कि ये एक दिन में ना हो पाए, पर इसे रोज करने की कोशिश करते रहना बहुत जरूरी है। तो अपने आप वो नेगेटिव भावना आपके मन से निकल जाएगी। इसीलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव लोगों से, किताबों से, वीडियो से जुड़े रखना बहुत जरूरी है।
इसके लिए अफर्मेशंस, स्पीच वर्ड्स भी काफी मदद करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी भावनाएं बहुत गहरे तल तक जा चुकी है आपके मन के अंदर, तो उन्हें कागज पर लिखिए। जैसे कि मुझे इस बात से गुस्सा आया या बुरा लगा या अपमान महसूस हुआ, डर लगा। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से विचार उस भावना को पैदा कर रहे हैं। उन्हें भी आप कागज पर लिखिए। उसके बाद आप उन्हें कैसे हटा सकते हैं उन विचारों को, यानी कि उसके विरुद्ध पॉजिटिव विचार कौन से हैं, उसकी भी एक लिस्ट बनाइए और उसे ज्यादा देर तक सोचने की प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ते रहिए उन पॉजिटिव विचारों को जो बिल्कुल अपोजिट है उन विचारों से जिससे आपके मन में नेगेटिव भावनाएं पैदा हो रही। उसी तरह एक लिस्ट बनाइए जो आपको लगता है कि नेगेटिव विचार या भावनाएं बनाते हैं, जैसे सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज चैनल्स, गॉसिप्स यानी चुगली करना, नेगेटिव बातें करने वाले दोस्त या रिश्तेदार, इन सब की एक लिस्ट बनाइए। फिर आप उन्हें धीरे धीरे कैसे कम करते हुए हटा सकते हैं ये भी लिखिए। जैसे सोशल मीडिया में अगर आप बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं या आपको पता ही नहीं चलता कि रात को कितनी देर तक आप उस पर लगे रहते हैं, तो अपने आप के लिए एक रूल सेट कर दीजिए कि रात को 10 बजे के बाद मुझे सोशल मीडिया ऑफ करना है। नेगेटिव बातें करने वाले जो दोस्त या रिश्तेदार होते हैं, तो उनसे मैं कैसे दूरी बना सकती हूँ, उनसे कैसे दूर रह सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा, ये आपको सोचना है। और इन बातों को तुरंत करना भी शुरू करना है। इन बातों को हटाने के लिए आपको फॉरगिवनेस टेक्निक, होपनोपोनो टेक्निक, रिजेंटमेंट थेरेपी, ये सारी बातें बहुत सारा हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है इनको अप्लाई करके। और ये सारे टेक्निक्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं, ताकि आपके मन के गहरे तल से नेगेटिव भावनाएं जैसे गुस्सा, नाराजगी, इनको निकालने में आपको आसानी होगी। क्योंकि कोई भी बाहरी व्यक्ति, बातें या घटनाएं आपको दुखी नहीं बना सकते सिवाय आपके चुनी हुई भावनाओं के। तो अगर ये बात हम अच्छे से जान लेते हैं तो हमारे भावनाओं की डोर यानी कंट्रोल हम कभी औरों के हाथ में नहीं देते और खुद ही उस पर कंट्रोल रखते हैं। अगर आप ये जान लेते हैं कि आपके खुशी का रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, तो आप आसानी से अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। आज में जीने के लिए आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी, गाइडेड मेडिटेशन भी मैंने अपलोड किया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि इसे कैसे करना है। आपकी भावनाएं आपकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर करती है, इसलिए अगर आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो आपको पॉजिटिव माइंड स्टेट यानी मन की सकारात्मक अवस्था में ही ज्यादा देर तक रहना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और ये काम सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखकर, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। तो चलिए दोस्तों, इस किताब में दी गई टिप्स को बहुत सिंपल सी है, लगती तो सिंपल है समझने में, लेकिन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन एक बार अगर आप इनमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं ना, इन सारी टिप्स में जो उन्होंने बताया है, तो आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कितना कंट्रोल हमारे अपने इमोशंस पर हम पा लेते हैं। क्योंकि इसे मैंने शुरू किया था और मैंने काफ़ी उसमें अच्छा मुझे प्रैक्टिस से रिजल्ट्स मिले और अभी भी मैं कर रही हूँ। क्योंकि कुछ भावनाएं, कुछ आपके विचार जो होते हैं या बिलीव्स होते हैं, वो बहुत गहरे मन के तल तक जाके बैठे हुए होते हैं। तो उन्हें निकालने के लिए आपको जब तक वो नहीं निकल जाते ये प्रैक्टिस करते ही रहना होगा। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो। और अगर आपको कुछ पूछना है या सजेस्ट करना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।